योगेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़े लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात दी और साथ ही भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर सीधा हमला बोला और साथ ही बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार लाने का भी अनुरोध किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं। कई घोटाले टीएमसी सत्ता के दौरान नजर आए हैं। आखिर कौन कौन से आरोप ममता सरकार पर लगे हुए हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से भ्रष्टाचार को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। ममता सरकार पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर हमलावर तो हुए ही और कहा कि 11 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। एंटी करप्शन बिल को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस वक्त लेकर आई है। पीएम, सीएम या मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल हुई तो कुर्सी गई, ये बात कही गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक घोटाले में टीएमसी मंत्री अभी भी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री भी बने हुए हैं। घर से नोटों का ढेर मिलने पर भी मंत्री कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, ये बात भी कहीं ना कहीं टीएमसी पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल जाते हैं, लेकिन जेल से ही सरकार चलाते हैं। तो भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नए बिल की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समय की जरूरत बताया। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का ये अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो सीधे तौर पर एंटी करप्शन बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, लेकिन अब इसको खत्म करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ममता सरकार की, तो ममता सरकार के ऊपर कई सारे घोटालों में लिप्त होने का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उनका रुख। शैलेंद्र, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट करते हुए तो प्रधानमंत्री नजर आ ही रहे हैं। सीधे तौर पर टीएमसी पर भी निशाना साधा, ममता सरकार को आड़े हाथों लिया, क्योंकि ममता सरकार की अगर हम बात करें तो कई सारे गंभीर घोटालों में लिप्त होने के आरोप लगे हुए हैं। शैलेंद्र, कृतिका, देखिए, ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के जब भी कोई आरोप लगते हैं या उनके मंत्री पर, तो उसमें एक लीपापोती का प्रयास होता है। बीजेपी हमेशा कहती रही और अब तमाम जो घटनाएं हुई उसको में भी टीएमसी के नेताओं के शामिल होने की अगर कोई रिपोर्ट आई या फिर कोई जानकारी आई तो उसको छुपाने का प्रयास टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार द्वारा किया गया। ये आरोप बीजेपी, बंगाल बीजेपी हमेशा लगाती रही है। हम जानते हैं कि हाल ही में जो मानसून सत्र खत्म हुआ है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान संशोधन से संबंधित जो 3 विधेयक है वो सदन के पटल पर रखा, जिसे जेपीसी को भेजा गया। और जब ये बिल रखा जा रहा था तब कांग्रेस और तमाम जो टीएमसी और तमाम दल हैं वो इसके इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहे थे। ये वही बिल है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने जो सुनाया बाइट, जिसमें वो कह रहे थे कि 30 दिन से ज्यादा अगर कोई सीएम या फिर
पीएम भी जेल में रहता है गंभीर अपराधों में, तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर और टीएमसी और बाकी जो दल हैं, वो दरअसल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये इस तरह का विधेयक नहीं आना चाहिए। तो जी। अब बीजेपी सवाल को बहुत जोर शोर से पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोलकाता की धरती पर कहा कि जेल से क्या कोई सरकार चला सकता है या फिर उसे एक तरह से त्यागपत्र देना चाहिए, बिल्कुल। ये अब जनता को तय करना है। टीएमसी पर आरोप कोई ऐसा नहीं है कि एक दो आरोप लगे टीएमसी सरकार या ममता बनर्जी पर। आप बीते वर्षों में देखें तो भ्रष्टाचार के तमाम घोटालों में उनके नेताओं की कथित संलिप्तता जी की बात शैलेंद्र। सामने आई। शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, इस तरह से क्रमांक जी। घोटाले आए और फिर टीएमसी की तरफ से सफाई गई। जी। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से जोरदार हमला बोला है। टीएमसी की राजनीति पर कोलकाता में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ साझा करने के लिए इस खबर स्टूडियो। और इसी के